बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलाश न्यूज़ पर आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 मार्च बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान ख़ान की हिदायत पर पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और ख़ास तौर पे जो उनके उम्मीदवार थे जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया, वो एक एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाजी रैलियाँ निकाल रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। इस वक्त रावलपिंडी में हम चूँकि यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बारान रहमत जम कर बरस रही है और बड़ी जल थल हो रही है। सड़कों पर हर तरफ पानी पानी है, लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी कारकुनों की रैलियाँ और जलसे जुलूस जारी हैं। इसी तरह पूरे पंजाब में, मैं आपको पूरे लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको बताऊँगा किस किस जगह पर कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने रैलियाँ निकाली हैं और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है। सबसे पहले जो ना आपको ये स्क्रीन पर भी हमारे नज़र आ रहा होगा कि टोबा टेक सिंह का हल्का NA 106, यहाँ से खालिद नवाज सदराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। इन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर 8,000 से ज़ायद वोटों की लीड हासिल की और 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी की शाम तक इवन के पुलिस के आला अफसरान वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह है वहाँ के जो आला तरीन पुलिस अफसरान हैं वो भी खालिद नवाज सदराज को मुबारकबादें दे रहे थे। और जो आर ओ ऑफिस था, उसके बाद जमा होने वाले जो कारकुन हैं उनको जो ना मुतमईन रखने के लिए, पुरअमन रखने के लिए पुलिस के अफसरान और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग थे, अफसरान थे, वो खालिद नवाज सदराज से रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें कह रहे थे जी कि आप जीत चुके हैं, आपको फॉर्म 45 और जीत का परवाना जो है अभी थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएगा। अपने जो कारकुन हैं आप उनको जो है ना मुतमईन रखें, उनको जो है ना किसी इश्तिहाल में ना आने दें या कोई उनको ऐसा काम ना करने दें जो कोई मनफी असर जो है ना वो मरतब करे। इस तरह की बातें करके वो मुतमईन कर रहे थे। खालिद नवाज सदराज जो है ना वो जितने भी फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं वो सारे उन सब के मुताबिक हर पोलिंग जो स्टेशन है वहाँ से उन्होंने लीड हासिल की और बहैसियत मजमूई जब टोटल जो किया गया तो उसमें भी वो 8,000 से ज़ायद वोटों से जीत गए हैं। यहाँ पे आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि टोबा टेक सिंह हल्का NA 106 ये वो हल्का है जहाँ से आज तक ये जो इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 के, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कामयाब नहीं हुई। यहाँ से हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वही कामयाबी समेटते रहे और इस दफ़ा खालिद नवाज सदराज साहब ने दिन रात एक करके ये पहली दफ़ा एंटर हुए थे, सियासत में भी नए हैं और पहली दफ़ा जो ना इलेक्शन लड़ रहे थे अपने हल्के से। इसके बावजूद कि उन्हें पता था कि ये हल्का ऐसा है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी नहीं जीत सकी, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत की। वो लोगों में गए, डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन की, वो हर सड़क पर गए, हर बाज़ार में गए, दुकानदारों से मिले, आम आवाम से मिले, माँओं बहनों बेटियों से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें अपने जो लीडर है इमरान ख़ान उनके मंशूर से आगाह किया, अपना मंशूर उन्हें बताया और दिन रात की मेहनत करके इस दफ़ा खालिद नवाज सदराज ने हल्का NA 106 की बाजी पलट दी और 8 फरवरी को वो लोग जो इससे पहले कभी पोलिंग स्टेशन का जिन्होंने रुख नहीं किया था वो भी पोलिंग स्टेशन पर गए। माएँ बहनें बेटियाँ बुज़ुर्ग और ख़ास तौर पर नौजवान जो है खालिद नवाज सदराज की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पोलिंग स्टेशनों पर गए और उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी राय का इज़हार किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्शन के दूसरे दिन 9 फरवरी की शाम तक मुसलसल जो ना खालिद नवाज सदराज की जीत की ख़बरें आ रही थी, दाएं बाएं से, अपनों से भी, मुखालफिन से भी, इवन पुलिस अफसरान जो थे, RO ऑफिस के जो लोग थे वो भी उनको मुबारकबादें दे रहे थे। लेकिन फिर अचानक नतीजा तब्दील हुआ और उनके मुखालिफ उम्मीदवार को 800 या 700 वोटों की लीड देकर जितवा दिया गया। इस पर फिर खालिद नवाज सदराज जो है ना उन्होंने अदालतों का रुख किया, वो चुप होकर नहीं बैठ गए।
बल्कि उन्होंने भरपूर जंग लड़ने का फ़ैसला किया, अवामी जंग लड़ने का फ़ैसला किया। उन्होंने आज अपने ख़िताब में भी जो उन्होंने वहाँ पे रैली हुई है टोबा टेक सिंह में, बहुत बड़ी रैली थी, नो डाउट। उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, उसमें बुज़ुर्ग शहरी भी शामिल थे, उसमें मोटरसाइकिल सवार थे, पैदल थे, ट्रॉलियों पर सवार थे, गाड़ियों में सवार थे, ख़ुद पैदल चल के काफ़ी दूर तक खालिद नवाज़ सदराइच ने अपने इन नौजवानों की, अपने इन टाइगर्स की क़यादत की। वो फिर एक ट्रक में सवार हुए, वहाँ पे फिर उन्होंने ख़िताब किया। वो ख़िताब भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि खालिद नवाज़ सदराइच जो हैं, उन्होंने कहा जी कि वोट को इज़्ज़त देने के दावेदार जो थे, उन्होंने अवामी मैंडेट को बुरी तरह पाँव तले रौंदा है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्तिमाई दानिश और राय की तौहीन की गई है। जी हाँ, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की राय और उनके मैंडेट की तौहीन की गई है। ये किसने की है? उन लोगों ने जो हमेशा ये कहा करते थे कि वोट को इज़्ज़त दो। इस अवामी तौहीन पर जो ना हम चुप होकर नहीं बैठेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं और जहाँ तक हमें जाना पड़ा हम जो ना अपने इस हक़ के लिए जाएंगे। ये हमारा हक़ है, ये अवाम का हक़ है, ये जमहूर का मामला है, जमहूरियत का मामला है। हम अपनी आने वाली नस्लों को करप्शन और इस तरह के मनफी जो हथकंडे हैं, मनफी हथियार हैं, उनसे, इन हथियारों के ज़रिए कोई भी पोजीशन हासिल करने से, चाहे वो दौलत हो या इक़्तिदार हो, उससे बाज रखने के लिए, मना रखने के लिए अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत भी करेंगे और अवाम का ये जो छीना गया मैंडेट है, इसको भरपूर तरीके से वापस लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये जो ये एहतजाजी रैली टोबा टेक सिंह हल्का NA 106 से निकाली गई है, इसमें PP 122 के उम्मीदवार खावर शेर गादी जो हैं वो भी खालिद नवाज़ सदराइच के साथ मौजूद थे और दीगर मकामी लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी मौजूद थी और मकामी जो नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ़ चकों से, इसके बावजूद कि मौसम ख़राब है, बारिश बरस रही है और पुलिस की जानिब से भरपूर तरीके से इन नौजवानों को और रैली के शुरका, जिसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, उनको रोकने की कोशिश की गई, उनके आगे गाड़ियाँ खड़ी की गई, दीगर रुकावटें खड़ी की गई। लेकिन आवाम का इतना बड़ा सैलाब था, इतनी बड़ी रैली थी कि वो तमाम रुकावटें अबूर करते हुए आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते रहे और खालिद नवाज़ सदराइच उनकी क़यादत करते रहे और उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना अवाम का छीना गया मैंडेट किसी सूरत जो है ना गसब नहीं होने देंगे। अपने हकूक़ के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, ये एक मुक़द्दस मिशन है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये एक जिहाद है, क्यों कि हम झूठ और नाहक और बातिल के ख़िलाफ़ जो है ना अपनी जंग लड़ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं और यही मकसद होता है जिहाद का। तो इस तरह इस मानों में, इस सेंस में इसको भी एक जिहाद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये कहना था खालिद नवाज़ सदराइच का। अब आपको सुनाते हैं कि खालिद नवाज़ सदराइच ने रैली से खिताब करते हुए क्या कहा। आप लोगों तक लेके आते नहीं है, हम रुकेंगे नहीं। आप लोगों ने बस ये याद रखना है और आइंदा आने वाली नस्लों को भी बताना है कि इनका करैक्टर क्या है। जो चोर है वो आपके साथ कैसे कोई अच्छा कर सकते हैं, वो आपकी आने वाली नस्लों को कहां से संवार सकते हैं, वो आपके शहर को कैसे संवार सकते हैं, जिनमें इतनी सारी अखलाकी जरूरत नहीं है कि वो हार गए हैं तो अपनी हार ही तस्लीम कर लें। और पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट है, आखिरी बार हमने उस दिन भी आप लोगों का बहुत मान रखा और आज आपको आखिरी बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा हर एहतजाज पूरा मन होता है। अगर आइंदा आपने इस तरह से हमारे वर्कर्स के घरों पे, हमारे ऑफिसेज में इस तरह से रेड किए तो फिर हमारी तरफ से भी आपके साथ मुकाबला ही किया जाएगा। आप लोगों ने सामने हम DPO साहब आपका एहतराम करते हैं और आप ये समझते भी हैं, जानते भी हैं कि सिर्फ आपकी बात मानने की वजह से उस दिन हमारा मैंडेट चुराया गया है। सिर्फ और सिर्फ DPO साहब आपके कहने की वजह से आपने अपनी ड्यूटी पूरी की, अपना
अमन कायम रखा, लेकिन आपने हमारे साथ ज्यादती करवाई। आखिरी बार आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के बाद मेरे किसी वर्कर के घर पे आपने छापा नहीं मारना। ना हम हमेशा पुरअमन रहते हैं और हम आइंदा भी पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर आपने आइंदा इस तरह से किया तो हम भी फिर उस तरह से नहीं रहेंगे। ये आज मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है और ये आखिरी रिक्वेस्ट है। साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक दहशतगर्दी ना मंजूर है, दहशतगर्दी या दहशतगर्दी गुंडागर्दी या गिपिया शिपिया मरियम शरिया साडा हक। मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार। मैं आप सब लोगों को सिर्फ ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह जब तक आपकी सीट हम लेके नहीं आएंगे हम रुकेंगे नहीं। हमें जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे, हमें जिस लेवल तक जाना पड़ा हम जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अपना हक, आप लोगों का हक, इस शोभा शहर का हक लेके रहेंगे। हम इस चीज को आप याद रखना, इसके अंदर तो हम लानत पेश किया नून लीग के जो ये मरियम नवाज है, ये शहबाज शरीफ है और नवाज शरीफ है। मैं आपको ये आपका हक बनता है कि जानना कि आपकी एमपीए की सीट मुझे हर तरह की ऑफर की गई। मुझे कहा गया कि अगर मैं नून के अंदर शामिल हो जाऊं, मरियम ने मुझको बताया मैं नून के अंदर शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके मुंतखब करता एमपीए ने, खबर ने उनके ऊपर लानत भेजी। जी, आपने सुना खालिद नवाज सदराइज का खिताब। और अब मैं आपको बताऊं कि ये अहवाल था टोबा टेक सिंह में बड़ी एहतजाजी रैली, चूँकि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में नौजवान निकले थे अपने हक़ के लिए खालिद नवाज सदराइज की क़यादत में, इसलिए इसका पूरा अहवाल आपको बताया। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास पूरी लिस्ट है। इसमें लाहौर, गुजरात, वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, ननकाना साहब, सियालकोट, गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद के साथ ही है ये टोबा टेक सिंह, जिसकी अभी आप जो ना फुटेज भी देख रहे हैं। और इसके अलावा चिन्योट, झंग, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, रावलपिंडी में तो आपको पता ही है बड़ी शदीद बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो ना मुख्तलिफ़ इलाकों में कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सरापा एहतजाज हैं, और जो मुकामी लीडरशिप है उनकी या जो इलेक्शन लड़े हैं MNA के उम्मीदवार, MPA के उम्मीदवार, वो अपनी अपनी रैलियों की क़यादत कर रहे हैं। अटक से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी भरपूर जो ना अवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया है। इसी तरह खुशाब, मियांवाली, सरगोदा, जेलम, बकर, तलागंग, चकवाल, बहावल नगर, बहावलपुर, खानेवाल, डेरा गाजी खान, लिया, मुल्तान, लोधरा और कोट अद्दू से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया है, रैलियाँ निकाली हैं, जलसे जुलूस किए हैं। ये तो था अहवाल पंजाब का। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में इससे भी बड़ा जो ना एहतजाज हुआ है, उसका अहवाल जो ना ज़ाहिर है हमारे पास जो ना उसकी फुटेज या कुछ इस तरह के वो मनाजर नहीं है जो आपको दिखा सकें, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़े बड़े जो ना जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाली गई हैं। इसी तरह सिंध की सूरत हाल भी है, कराची में भी और सिंध के जो दूसरे शहर हैं वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और जो वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उस तरह पर एहतजाज हैं बलूचिस्तान में और पूरे मुल्क में। खैबर से लेके कराची तक जितने भी इलाके हैं, शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ पे भरपूर तरीके से एहतजाज हुआ है। तो ये थी सूरत हाल। आज का जो एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान की
कॉल पर पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाली हैं उनका अहवाल था। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।